कैसे हो बेटा आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए बेटा, आज हम क्या लेकर आए हैं, क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बच्चे डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, इसलिए लेकर आए हैं कि ताकि इजी तरीके से उनको समझा सके, पढ़ा सके। देखिए बेटा, पॉइंट पर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्री मतलब होता है बेटा थ्री। क्या होते हैं? थ्री। गोना मतलब क्या होता है? साइड। क्या होता है? साइड। और मैट्री का मतलब क्या होता है? मेजर। क्या होता है? मेजर। तो कह रहा है तीन साइड का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है? हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है बेटा? अच्छा, क्या है ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम मैथमेटिकल उसमें देखें, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deal with the study of sides है बेटा, ये sides and angle of a ट्रायंगल की ट्रायंगल की साइड्स की और उसके एंगल्स की स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? साइड्स और एंगल की स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? किसी भी ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है? आज हम जो पढ़ना है स्टार्ट कर रहे हैं। आपके जो चैप्टर 8 में क्या क्या कॉन्सेप्ट है? दो है बेटा, नीचे दिखाई दे रहा है ना बेटा। देखिए बेटा, दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एक तो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक, एक सेकेंड, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और दूसरा हमें क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या पढ़ना है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। बेटा ऐसे ही पढ़ाएंगे, याद करोगे, कहीं भी देख लेना, ऐसी नहीं मिलेगी। तो ये दो टॉपिक हमें जो है चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है तीन साइड का मेजरमेंट। ठीक है, साइड है तो एंगल भी होंगे, आप सभी जानते हो। ये एक मैथ की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं साइड और एंगल्स किसी ट्रायंगल की। क्लियर है बेटा? आई होप अच्छा लग रहा होगा। डेली बेटा रात को डेली 9 बजे वीडियो डलती है 9 to 12 सीबीएसई और कंपटीशन एग्जाम की। तो देखिए बेटा, इन दो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, पहला टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी बताया आपको दो ही चीज हमें पढ़नी है इसमें, एक तो आइडेंटिटी और रेशियो। रेशियो क्या होते हैं आप सभी जानते हो, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना 5:4। कोई लेंथ है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सपोज करो 3:2 में, तो हम ऐसे तो बोलते हैं 3:2 या 3/2 बोलते हैं ना बेटा। तो रेशियो का मतलब तो सभी जानते हैं, छोटी क्लासेस में सभी ने पढ़ा हुआ है और पढ़ते हुए आए हुए 6 से 8 9th क्लास तक। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये कह रहा है इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल की जो साइड की लेंथ है उनके क्या है बेटा? रेशियो निकालने। क्या है? रेशियो। क्या है बेटा? रेशियो। आपको पता है कोई भी ट्रायंगल जो है वो कौन सा होगा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा होगा बेटा? राइट एंगल एक्यूट ट्रायंगल। ये क्या सर आपने ये नई चीज क्या लिखी? बेटा ये नई नहीं है, ये चीज आपको समझनी है। क्या सर? देखिए बेटा, इसमें कह रहा है राइट आपको पता है क्या होते हैं? जो 90 डिग्री के होते हैं एंगल। एक्यूट क्या होते हैं? लेस देन 90। तो देखिए राइट एक्यूट ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल। देखिए सपोज ये 90 डिग्री है बेटा, ये 90 हो गया, और ये जो दो एंगल है इधर साइड में, ये दोनों 90 से छोटे हैं, मतलब ये क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इसलिए लिखा है राइट एंगल एक्यूट ट्रायंगल। क्लियर है ना? समझ में आया? तो रेशियो जो होते हैं क्या होता है? लेंथ ऑफ साइड्स।
जो भी साइड है ट्रायंगल की, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल एक्यूट ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। ये है बेटा, क्लियर है, समझ में आया। अच्छा और देखिए इसमें नई चीज बेटा, सपोज करिए ए बी सी, ये आपके पास ट्रायंगल क्या है, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी में गिवन, ठीक है। एंगल बी आपको इसमें क्या दे रखा है, 90 डिग्री, एंगल भी 90 है बेटा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए किस ट्रायंगल में कौन सी चीजें होती है। 3 साइड दे रखी है बेटा इसमें, जो 90 डिग्री होता है ना बेटा, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं उसे, हाइपोटेनियस, कैपिटल एच लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ए सी है हमारे पास, वो क्या हो जाएगी, ए सी इक्वल टू हो जाएगी हाइपोटेनस, ठीक है ना। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, क्या होती है, सबसे बड़ी साइड 90 डिग्री के सामने वाली, ठीक है। ये तो आप ऐसे याद कर लो, किसी भी राइट ट्रायंगल में सबसे जो बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री एंगल के सामने वाली, क्लियर है बेटा। अच्छा जी, अब सर परपेंडिकुलर और बेस, ये 3 चीज है ना, देखो ये परपेंडिकुलर सबने पढ़ा है कि ये परपेंडिकुलर होती है, आप भी जानते हो कि ये परपेंडिकुलर है, आप सबको पता है कि परपेंडिकुलर, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है मेरे भाई। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं, अगर आप थीटा ए को ले रहे हो, अगर आप यहाँ थीटा मान रहे हो तो ये परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। दोबारा सुनो बेटा, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये थीटा है तो आपका मतलब जो ए बी सी लेंथ है वो हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। सभी को चमक तो रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है बेटा। अगर ये सर परपेंडिकुलर होगी, पी से लिख दिया, तो सर ये जो नीचे बची हुई ये क्या है, बेस। कोई भी चीज कहीं, ये ट्रायंगल यहाँ रखा हुआ है, टिका हुआ, किसके, बेस, तो ए बी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, बेस, क्या हो जाएगा, बेस। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 चीज मिलेगी हमें, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। अच्छा अगर दूसरा सर ऐसा ट्रायंगल हो, ध्यान दिए बेटा, सारी चीज आपको समझाई जाएगी, सब कुछ, ये तो ऊपर के लिए सब कुछ बताया जाएगा। देखिए अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये तो 90 हो गया, ये ए बी और सी, देखिए 90 के सामने वाली साइड ये तो हाइपोटेनियस है, फिक्स है सर, ये हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी साइड है बेटा, उसके लिए सोचना नहीं। लेकिन सर जो छोटी साइड है, अब मैंने एंगल क्या ले लिया, अच्छा इसमें इधर भी लिया है, चलो इसको भी ले लेते हैं इधर, और इसको कर देते हैं सी, कोई बात नहीं, तो समझाने के लिए नाम कहीं कुछ भी लिख लो, ठीक है बेटा। अगर इस बार मैंने एंगल इसको लिया है, मैंने थीटा से लिया है, तो देखिए हाइपोटेनियस तो सेम है इस ट्रायंगल के लिए भी, इसके लिए भी। हमने इसमें एंगल ये लिया था तो उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर इसमें एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गई ये, और फिर ये बचा क्या, बेस, क्या बचा, बेस। दोबारा समझो बेटा, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये क्या बचा, फिर बेस बचा, ठीक है। तो इसमें हमारी हाइपोटेनियस सेम हो गई, बेस हमारा बीसी हमारा क्या हो जाएगा, इधर दिखाई दे रहा है, बेस, और ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा। तो ऐसा नहीं है कि इस एंगल के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होगी, ये आप चीजें निकाल दो, देखो क्लियर करते हुए सारी चीजें चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एंगल होगा, अगर ये एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये, अगर ये एंगल होगा तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होती, सिर्फ 2 ही चीज चेंज होती है, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। ये समझ में आया रेशियो। अच्छा जी, एक चीज और बताते हैं बेटा, रेशियो जो होते हैं ना, नोट करते रहना बेटा साथ साथ, जो रेशियो होते हैं वो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक है बेटा, 6 रेशियो है। कितने रेशियो है बाबू, 6 रेशियो। कौन कौन से रेशियो, आपने नाम भी सुना होगा, बहुत से बच्चे तो आपको बताते होंगे यार ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, क्योंकि उसमें साइन कोस आते हैं। तो ये जो साइन कोस का जो नाम लेते हैं ना बच्चे बेटा, ये साइन कोस ही रेशियो होते हैं। क्या होते हैं, रेशियो। कितने रेशियो हैं, 6 रेशियो। क्या क्या है बेटा, अभी लिख देते हैं, देखिए देखिए बेटा क्या क्या है रेशियो हमारे पास 6 रेशियो है। एक है साइन थीटा, कोस थीटा, और एक होता है बेटा टेन थीटा, ठीक है। दूसरा यहाँ होता है हमारे पास कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ये होता है कोट थीटा। कितने रेशियो है बेटा, 6 रेशियो। देखो साइन कोस टेन, ऐसे याद करो, साइन कोस टेन, कोसेक सेक और कोट, कोसेक सेक और कोट के लिए। समझ में आया ना। हमने एक वीडियो और डाली है बेटा, उसमें हम सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस कर रखे हैं। कि क्या डिस्कस कर रखे हैं, फॉर्मूले, ठीक है। आप उस वीडियो को भी देखना कि ये सब क्या कैसे आपस में एक दूसरे से लिंक है। तो देखिए यहाँ पर ये 6 रेशियो है। सर ये रेशियो कैसे लिखें, कैसे करें इनको, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर, देखिए बेटा कैसे, P फॉर परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। B फॉर हमारा हो जाएगा बेस, और H फॉर हमारा हो गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। ये तीन चीज है। तो देखिए हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दूसरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तीसरा, पापा बीड़ी पी लो हाँ हाँ बेटा। समझ में आ रहा होगा? तीसरा ज्यादा अच्छा लगा ना, पापा बीड़ी पी लो। तो ये क्या लिखा है सर? ये रेशियो है बेटा, यही रेशियो है, इनसे ही हम इनको लिखेंगे। देखिए कैसे, जो फर्स्ट रेशियो है बेटा, फर्स्ट रेशियो हमारा क्या है? साइन थीटा का, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। दूसरा कोस का क्या है हमारे पास? B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा टेन का क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर है? अब इधर आते हैं कोसेक और इसका। देखिए बेटा, जो साइन का होता है ना, वो कोसेक का उल्टा हो जाता है। ये मैं क्यों बेटा, ये मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं, एक वीडियो अलग बना रखी है, आप उसमें देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, जितने भी फॉर्मूले हमने उसमें लिखवा रखे हैं, ठीक है। और आप ऐसे फॉर्मूले कहीं भी नहीं मिलेंगे, ढूंढ लेना चाहिए। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो कोसेक का क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों सर ऐसा क्यों? बेटा मैंने बताया अभी कि मैंने उसे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक अगर इधर जाएगा तो साइन कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा, तो कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन, तो उल्टा हो जाएगा ये। ऐसे ही सेक का कितना होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोट का कितना होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आया समझ में? 6 के 6 रेशियो समझ में आया आपको? क्लियर है ये? आप इसको याद करो, ये साइन की वैल्यू कोस की है, टेन की, उल्टा कर दो कोसेक, सेक और कोट। कैसे याद करना है? जो आपका दिल करे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पापा बीड़ी पी लो हाँ हाँ बेटा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देश की बात हो गई, ठीक है। समझ में आया ना? इतना समझ में आया? अच्छा, अब देखिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इनके ऊपर ही हम क्या पढ़ेंगे बेटा? क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? आइए देखिए बेटा, एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल है बेटा बी पर। किस पर है? बी पर। राइट एंगल बी पर। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? डायग्राम। राइट एंगल बी पर है, तो राइट एंगल यहाँ बनेगा, बी बन गया, ठीक है। ए आपने यहाँ लिख लिया, सी यहाँ लिख लिया, अपनी मर्जी से। ए और सी में कोई अंतर नहीं। ए भी 24 है बेटा, ए भी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। बी सी है बेटा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? आपको निकालना ही है, तो यहाँ लिख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन क्या दे रखा है? ए बी दे रखे कितने? 24, और बी सी दे रखा बेटा 7, ठीक है। आपसे पूछा गया है साइन ए और कोस ए की वैल्यू। फर्स्ट का फर्स्ट, साइन ए और कोस ए की वैल्यू। देखिए बेटा, अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, आपसे पूछा है साइन ए और कोस ए की वैल्यू। बेटा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, देखो राइट एंगल आ रहा है, राइट ट्रायंगल आपके पास, देखिए दो साइड दे रखी, तीसरी नहीं है, मतलब हाइपोटेनियस नहीं है। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाइपोटेनियस। कैसे निकालते हैं सर? इन ट्रायंगल, ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, दिखाई दे रहा है, छोटा तो नहीं है, ए बी सी। तो इसमें क्या करते हैं? वी अप्लाई पाइथागोरस। क्या लगाएंगे बेटा? पाइथागोरियस, पाइथागोरियस, ठीक है। क्या होती है? सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू होता है दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा आपने। सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बराबर दो छोटी वाली जो बची हुई है उनके स्क्वायर करके उनका सम कर दिया, जोड़ दिया। ए सी निकालने, ए बी कितनी है बेटा? 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है? 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर देखिए यहाँ कर लेते हैं 24 का, 4 4 जा 16, 1 कैरी लगा, 8 और 1 1 9 इंटू 8 और 2 2 जा 4, ये आ गया 6 7, 1 कैरी 576। कितना आ गया बेटा? 576 प्लस 49 कितना आ गया? नीचे दिखाई दे रहा है, देखिए बेटा ये लाइन दिखाई दे रही है ना सभी को? देखिए कितना आएगा जोड़ के? ये आ जाएगा आपका 576 में अगर 49 ऐड करेंगे तो 15, 1 कैरी लगा, 12, 1 कैरी लगा, 625। कितना आ गया? 625। तो आपके पास क्या आ गई बेटा? आपके पास AC कितनी आ गई? AC का AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया 625।
तो ए सी बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 625। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। किसका स्क्वायर होता है, 25। एक चीज याद रखना, ये सबसे बड़ी वाली साइड है, ये इन दोनों से बड़ी आएगी बेटा, ध्यान रखना हमेशा, इन दोनों से क्या आएगी, बड़ी। ठीक है, और अब ये जो आ गया 25, ठीक है, तीनों साइड मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, हमसे क्वेश्चन में कहा साइन निकालो और कोस निकालो। क्वेश्चन में क्या कहा है, साइन और कोसे निकालना। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। देखते हैं अब साइन और कोसे पूछा है अभी क्वेश्चन में। तो देखिए बेटा साइन और कोसे क्या होता है, जगह नहीं बची थी इसलिए कोई फॉर्मूले रफ करने पड़े। साइन और कोसे पूछा गया। साइन ए की बात है बेटा, ए एंगल देखिए, ये वाला एंगल ए है, ये एंगल ए है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। और ये हाइपोटेनस है ही फिक्स है, और ये क्या हो गया, बेस। आपको पता है साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली ए है ना, ए एंगल है ना हमारा बेटा, ए के सामने वाली साइड ये बी सी, तो बी सी अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो गया, ए सी, बी सी अपॉन में ए सी। तो साइन ए की वैल्यू आगे बाबू हमारी कितनी, बी सी कितनी है, 7/25। यूनिट नहीं लगती है रेशियो में, क्यों नहीं लगती, कभी भी याद रखना हमेशा लाइफ में, रेशियो में कभी यूनिट नहीं लगती, कभी या सेंटीमीटर लिखो नहीं, इसका सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर कैंसिल हो गए। तो ये आपका क्या आ गया, एक फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा फर्स्ट पार्ट चल रहा है नहीं, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट। सेकंड देखिए क्या कर रहा है, कोस ए। कोस ए भी पूछा है, कोस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेटा बेस ये परपेंडिकुलर है कि ये हाइपोटेनस ये बेस, तो बेस 24 हो गया, तो हो जाएगा डायरेक्ट 24 अपॉन में 25। ये हमारा क्या आ गया, कोस ए आ गया। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है ना, इजी लग रहा है ना, बहुत इजी। सेकंड पार्ट कह रहा है साइन सी कोस सी। सेकंड पार्ट में पूछा है बेटा साइन सी और कोस सी। तो देखिए भाई साइन सी, अब बेटा एंगल हो जाएगा ये, अब ये एंगल होगा, अगर ये एंगल है, ये हाइपोटेनस तो फिक्स है, अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगी अब 24, और बेस क्या हो जाएगी 7। फॉर्मूला तो वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बाबू सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर 24, मतलब ए बी हो गई, और ये हाइपोटेनस तो ए सी है। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, साइन सी। साइन सी आ जाएगा, ए बी कितने 24/25। ये आपका क्या आ गया, साइन सी आ गया बेटा, क्या आ गया, साइन सी आ गया। ठीक है, सेकंड वाला देखिए बेटा, सेकंड क्या कह रहा है, कोस सी कह रहा है, कोस सी। कोस सी भी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बाबू, सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, या हाइपोटेनस, तो बेस क्या बचा 7, तो 7 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 25। तो ये आंसर क्या हो गया, कोस सी। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके सब बच्चे कैसा लगा क्वेश्चन, इजी है नहीं है, बताइए। ट्रिग्नोमेट्री कौन कहता है हार्ड है, ट्रिग्नोमेट्री क्या हार्ड है बेटा बताइए। आपको सिर्फ याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा, ये याद करना है, पूरी एक्सरसाइज आपके हाथों में। बताइए हार्ड है, कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस 6 कोसाइन से हमारे, और ये आपके उसके लिए क्या है, फॉर्मूला। क्लियर है ना बेटा, क्लियर है नहीं है, समझ में आया, ठीक है। आइए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, फाइंड tan p माइनस कोट r, और ट्रायंगल दे रखा है हमें, डायग्राम दे रखा है पी क्यू आर, ये 90 डिग्री का है बेटा, 13 हाइपोटेनस दे रखी है, 12 दे रखी है, थर्ड वाली साइड देखनी है। tan p और कोट r निकालना है, tan p और कोट r, पहले उसको तो बाद में देखेंगे, पहले हम ट्रायंगल की तरफ ध्यान देते हैं। अच्छा तो लग रहा होगा सबको, बहुत मजा आ रहा है। इस ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर। बेटा तीसरी साइड निकालने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई पाइथागोरस। क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस। क्या होती है पाइथागोरस, कह रहा है सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है, पी आर लिखा है, उसका स्क्वायर बराबर होता है दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। क्लियर, पी आर कितनी है 13, उसका स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर। हमें क्यू आर चाहिए बेटा, क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए सर, ठीक है जी। 13 का स्क्वायर 169 होता है बेटा, याद रखना। 12 का 12 इधर आएगा तो -1। भाई देखो ये कोई चीज इक्वल टू के इधर आप इधर उधर जाती है तो साइन बदलते हैं उसके, ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। बेटा 169 में से गया तो 25 बचा, क्यू आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर है जब अंडर रूट में आएगा 25 इक्वल टू क्यू आर,
तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। कितनी आ गई बेटा क्यू आर कितना आ गया 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 होता है। क्लियर है चमक रहा है ना सबको। तो ये आ गई वैल्यू आपकी कितनी 5 आ गई बेटा। तो देखिए अगर ये 5 है तो अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि आप 10 पी की वैल्यू निकालें 10 और कोट आर की और दोनों को माइनस करें। तो पहले हम 10 पी देखते हैं 10 पी पी कौन सा है ये पी एंगल है इसका मतलब ये एंगल है थीटा है हमारा। इसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर ये बेस होगी। ये तो हाइपोटेनियस फिक्स है आपको पता है सबसे बड़ी वाली साइड क्या है हाइपोटेनियस। 10 का फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद या लिख देते हैं हम दोबारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या है बेस है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है बेटा। ये हो जाएगा पी अपॉन में बी परपेंडिकुलर क्या है इस पी इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर क्यू आर बेस कितना है बेस बेटा देखो ये इसके सामने तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज बचा क्या बेस पी क्यू। बाबू क्यू आर कितना है 5 है और पी क्यू कितना है बाबू 12 है। तो आपका आंसर हो गया 5/12 मतलब आंसर नहीं 10 पी की वैल्यू निकली है। अब निकालेंगे कोट आर क्या निकालेंगे कोट आर। अब देखिए बेटा अब एंगल ये है आर कोट की वैल्यू क्या होती है 10 की उल्टी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बाबू देखो ये जो एंगल है इसके सामने वाली साइड अभी परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस फिक्स है ये परपेंडिकुलर तो बची गई ये बेस हो गई। तो बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। हमें क्या निकालना है बाबू हमें चाहिए 10p माइनस कोट आर। अब आप खुद देखिए 10p की वैल्यू कितनी है नीचे दिखाई दे रहा है 5/12 और कोट आर की वैल्यू 5/12 दोनों कैंसिल हो गया आंसर आ गया 0। क्या आ गया बेटा आंसर 0। आया समझ में क्लियर है अच्छा लग रहा है ना सभी को मजा आ रहा होगा बेटा। मजा आ रहा है तो भाई लाइक कर दो बेटा दबा के शेयर कर दो इसको दिखा दो कि हाँ टिग्नोमेट्री कितनी इजी चीज है। जो लोगों ने हवा बना रखा है कि टिग्नोमेट्री कितनी इजी है दिखा दो सभी को ठीक है बेटा। देखिए आइए देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा आराम से इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको क्लियर हो सारी चीजें आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 3 साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करना है बेटा कोस ए एंड टेन ए कोस ए एंड टेन ए निकालना है आपको। तो देखिए बेटा अच्छा क्वेश्चन है पेपर में आता है क्वेश्चन ऐसे। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे क्या करेंगे डायग्राम मैंने पहले ही कहा इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले डायग्राम। अब इसमें देखिए इसने कहा है कि साइन ए क्या गिवन है आपको साइन ए गिवन है कितना साइन ए कितना गिवन है 3/। साइन का क्या फॉर्मूला होता है साइन का फॉर्मूला होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है या नहीं होता बेटा। तो ये ट्रायंगल है हम सपोज करते हैं इसको मान लेते हैं यहाँ ए मान लिया ये बी है और ये ले लिया हमने सी। क्लियर है ये 90 डिग्री होगा एक एंगल कंफर्म है। एंगल ए हमारा ये एंगल है तो इसके साथ परपेंडिकुलर ये तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेनियस क्या है 4 है हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है बेटा 4 हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड ये 4। अब सर बेस बचा बेस बताइए बेस क्या ले बेटा बेस के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल ABC वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी अप्लाई करेंगे पाइथागोरस। क्या होती है पाइथागोरस सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। याद भी होगी अब तो आप लोगों को ये AC कितना है 4 उसका स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है सर AB तो फाइंड करना है प्लस BC कितना है 3 का स्क्वायर बेटा ये हो जाएगा 16 ये इधर आएगा तो -3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। कितना आ गया बेटा देखिए कितना आएगा 16 में से 9 गया कितना बचे 7 कितना बचा 7। तो आप देखिए यहाँ ये आ जाएगा 7 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर और ये आ जाएगा √7 इज इक्वल्स टू AB। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास AB की वैल्यू आ गई √7। तो आप यहाँ लिख दीजिए AB की वैल्यू कितनी √7 ठीक है क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं ठीक है जी।
अब आपसे क्या पूछा है, कोस ए और टेन ए पूछा है। आइए बेटा अब कोस ए की बात करते हैं। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच। कोस ए बेटा, बी क्या है, बेस। देखिए ए की बात है, ए के सामने वाली परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ही है और बेस ही है, ठीक है। अच्छा जी, कोस ए बेस कितना है, √7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 4, ये 4। बेटा रेशियो की बात है, देखिए इनमें सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इनको ना जो ये लिखे जाते हैं 3/4 इसको के मानते हैं। मेरी बात समझना, हम लिखेंगे नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि बुक में दे रखा है और भी लिखते हैं, तो ध्यान दीजिए। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर जैसे 3/4 है तो हम यहाँ लिखते हैं 3k और यहाँ लिखते हैं 4k, तो ये वैल्यू जो आती है देखिए, यहाँ 4k² आता है या k² आता है, ठीक है। 9 आता तो 7 और √ ले लेते स्क्वायर का तो 7k आ जाता है यहाँ भी, ठीक है। सब में क्या आता, मैं यहाँ लिखता 7k, यहाँ लिखता 4k, k से k क्या हो जाता, कैंसिल। k से k क्या हो जाता बेटा, कैंसिल। क्यों, क्योंकि रेशियो की बात है, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि इसकी यूनिट रेशियो की कोई नहीं होती, यूनिट लेस होते हैं रेशियो, ठीक है। तो ये आपका किसकी वैल्यू आ गई बाबू, कोस की वैल्यू आ गई, इसलिए नहीं लिखा है। ये मत सोचना सर ने बताया नहीं, ठीक है। आपको ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। tan ए क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan ए परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो बेटा कितनी है, ए के सामने परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना है √7, दैट इज द आंसर। कैसा लगा बेटा ये बताओ, सच कैसे लगे दोनों, आएगा वैल्यू इनकी, क्लियर है नहीं है, ठीक है बेटा, ओके। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दे रखा 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। बेटा हमारी जो वीडियो है उसमें आपको हर एक क्वेश्चन सोल्व मिलेगा एनसीईआरटी का, 9th क्लास टू 12th क्लास, ठीक है। जो भी आपके भाई बहन है उनसे कहिए एक बार जरूर देखें, ताकि ये पता चल सके कि मैथ कितनी इजी है। प्रॉपर तरीके से बताएंगे बेटा, बिल्कुल डीपली, एकदम स्टार्टिंग से 0 लेवल से लेके हीरो तक पहुंचा देंगे आपको, ठीक है। और ये हमारा चल भी कॉन्सेप्ट रहा है, 0 टू हीरो वे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन दिखा है, गिवन 15 cot A = 8, तो 15 cot A = 8। बेटा cot A = हो गया 8 अपॉन, ये डिवाइड में आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई 15, क्लियर है। अब कोट की क्या वैल्यू होती है सर, बेटा tan का उल्टा, tan की होती है P/B, ये हो जाएगा B/P, पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। अब सर डायग्राम बनाते हैं, कैसे बेटा, इससे बेस अपॉन, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं बेटा, डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये डायग्राम हो गया हमारे पास, हमने मान लिया ये A है, ये B है और ये बेटा C, ये 90 डिग्री है। बेस कितना है बेटा 8, बेस तो हमें पता नहीं सर कौन सा है, परपेंडिकुलर कितना है 15, ये भी नहीं पता करो बेटा। यहाँ लिखा है एंगल ए, क्या लिखा है, एंगल ए लिखा है बेटा, क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, एंगल ए। तो आप देखिए एंगल ए के सामने, ये एंगल ए है तो ये वाला, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस होगी सबसे बड़ी, ये हो गया बेस, तो बेस आ गया 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना है 15, परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बेटा। देखिए अच्छा इधर देखिए बेटा, ये आ गया। अब हमें चाहिए हाइपोटेनस, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में वी अप्लाई पाइथागोरस, क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू, तो छोटी वाली साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। एसी कितनी है वो निकालनी है, ए बी कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस बीसी कितनी है 15 का स्क्वायर। बेटा 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 225 होता है ना, दोनों को ऐड करो कितना आ गया 9, 8 और 289, कितना आ गया बेटा 289। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है चेक करेंगे, 289 बेटा स्क्वायर रूट 2 2, तो यहाँ 1 1 जा 1, 1 बचा, 89 उतार लिया, 2 आ गया, किससे जाएगा बेटा 7 7 7 जो 49, 4 कैरी लगे 18, तो 17 का किसका होता है बेटा 17। तो यहाँ एसी की यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी एसी की, एसी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √289
और AC इज इक्वल्स टू आ गया बेटा 17। कितना आ गया बाबू, सेंटीमीटर नहीं दे रखे हैं, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, रेशियो दे रखे हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक रेशियो से ही करके दिखा देता हूँ। के है, ये के है, ये हमारा यहाँ पर के है, ठीक है। आप फिर कहोगे नहीं तो प्रॉपर तरीके से जैसे कॉपी में होता है के, ये भी आ गया क्या हमारा के, ठीक है। ये के बचेगा बेटा यहाँ पर 17 के आ गया, तो ये आ गया वैल्यू 17 के। अब आप यहाँ के को रेशियो में जब डिवाइड करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। तो देखिए साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कितनी है 15 के, अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 17। के से के निकल गया बेटा, तो देखो बाबू क्या बचा फिर 15 अपॉन 17 आ गया ना बेटा, क्या 15 अपॉन 17। एंड दूसरा क्या पूछा है बाबू, सेक ए। तो सेक ए क्या है, सेक का क्या होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, कोस होता है बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। एच कितना है हाइपोटेन्यूज 17 के बेटा, और बी कितना है बेटा बेस 8 के से के कैंसिल। देखो के मैं सिर्फ ये के इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन में एक में, ताकि आपको ये एहसास ना हो कि हाँ सर ने हमें एनसीईआरटी बुक की तरह बेटा ये उसी की तरह, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि आपको और इसी तरीके से दो। आंसर तब भी आएगा बिना के करोगे। लास्ट क्वेश्चन हमने विदाउट के किया, क्लियर है ना, क्लियर है नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आई होप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये बताइए। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो बेटा वीडियो को ना शेयर कर दो दबा के, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि हर बच्चे के मन में ये बात आ जाए कि हाँ हम मैथ लेके पढ़ेंगे और हमें ही कुछ करना है। मैथ बहुत इजी है, मैथ कोई हार्ड नहीं होती बेटा, इसमें आपको याद भी नहीं करना होता। देखिए साइंस में, बीएसटी में, इंग्लिश हिंदी में सब में याद करते हैं, लेकिन मैथ में याद नहीं करते, कभी नहीं करते ना, सीखते हैं चीज़ों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है सेक थीटा दे रखा है बेटा 13/12, और आपसे क्या कहा है कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्री। बेटा सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताने, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो देखिए जितने भी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं ना, मैंने लिखवाए थे अभी स्टार्टिंग में लिखवाए ना, 6 होते हैं, एक दे रखा है। तो जो सेक थीटा दे रखा है बाबू कितना है 13/12। एक डायग्राम बनाते हैं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है पहले लिख लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही तो होता है बी अपॉन एच। क्यों सर क्यों होता है ये, क्योंकि कोस का होता है ना एच अपॉन बी, ठीक है। देखो ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले है ना बेटा, क्या है बी अपॉन एच है ना, किसका कोस का, ये हमने गलत लिखा है, आप लोगों को याद ही नहीं है इसका मतलब, तो इसलिए कह रहा हूँ बेटा याद कर लो, ये छोटी सी चीज है, ये तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं इसमें, एच अपॉन बी, ठीक है। आप लोगों के लिए, आपकी गलतियों के लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको ये सब करके, एच अपॉन बी आ गया। देखिए अब कुछ ट्रायंगल देखते हैं, इतनी छोटी सी बात अगर याद कर लोगे तो मजा नहीं आ जाएगा। एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी बेटा, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 बेटा, 13 लिख दी। बेस कितना है 12। अगर हम इसको थीटा लेते हैं, थीटा है ना, इसको थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस आएगा 12, परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी वी अप्लाई पाइथागोरस, क्या अप्लाई कर रहे हैं बेटा पाइथागोरस। तो देखिए पाइथागोरस क्या होता है, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर इक्वल टू दो छोटी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। AC कितनी है 13 का स्क्वायर, AB कितना है 12 का स्क्वायर प्लस BC, हमें BC निकालनी, ये हो जाएगा 169 बेटा, 12 इधर आएगा इसका स्क्वायर 144, BC का स्क्वायर बेटा माइनस करेंगे 25, इधर आ गया BC, अंडर रूट डाल दिया तो 5 इक्वल टू क्या आ गया BC, दिखाई दे रहा है ये 5 इज इक्वल टू BC, नहीं दिख रहा बेटा तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं। BC इज इक्वल टू कितना आ गया 5, ठीक है बेटा 5 आ गया, तो 5 लिख दीजिए, 5 हो गया, क्लियर। अब बेटा कह रहा है कि अदर और जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो बताइए, तो आपको पता है 6 साइन कोस सेक है तो इसका अपोजिट तो कोस हो जाएगा, कोस तो इसका उल्टा हो जाएगा, यही देख लो 12/13, ठीक है। साइन क्या कहता है, साइन थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है बाबू इसमें 5/13 हो गया, 2 आ गए, 1 और 1 2। कोसेक
कोसेक थीटा, वो साइन का अपोजिट होता है, मतलब 13/5। ये सर आप अपोजिट क्या अपोजिट बोल रहे हो? बेटा मैं बोल नहीं रहा, मैंने लिखवा रखे फॉर्मूले, पढ़ा रखे हैं, आप एक बार देखिएगा, पहली वीडियो में डले हुए फॉर्मूले सब, ठीक है, वहां से आपको पता चलेगा कौन किसका अपोजिट होता है। बचे कितने बेटा? 3 4, 2 बचे बेटा 10। tan थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b होता है ना। परपेंडिकुलर कितना है देखिए, 5 अपॉन में बेस कितना है 12, ये आ गया। कोट tan का अपोजिट मतलब 12/5। तो देखिए बेटा 1 2 3 4 5 और 6 हो गया ना, 6 के 6, ठीक है बेटा। चलो बेटा क्लियर है ना, देखिए ठीक है बेटा, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।